जरूर आना है। मैंने आपसे बगैर पूछे चीफ गेस्ट में आपका नाम दे दिया है। अरे अगर तुम नाम ना भी देती तो क्या मसला था, लेकिन इस डेट पर तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट शूट है। भाई सिर्फ ओपनिंग के लिए आपने आना है ना। ओपनिंग कीजिएगा और आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, फिर उसके बाद चले जाइएगा। चलो ठीक है, अब तुम्हें मना भी तो नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। मुझे इंतजार है क्या, लेकिन आपने आना जरूर है। आऊंगा। ठीक है, चलिए मैं जाती हूँ। लेकिन एक बात बताओ, अभी भी आप एक टॉप मॉडल से कम नहीं है। अच्छा, ज्यादा मक्खन नहीं लगाओ, आ जाऊंगा। सही बता रही हूँ। टेक केयर, बाय बाय। माँ और बेटी का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। वो चाहे जबान से कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानती हूँ वो तुमसे नाराज नहीं है। भाई, खाला आई हैं, आपको बुला रही हैं, जाएं। खाला इस टाइम क्या करने आ गई? मुझे क्या पता, जाके बात करें, आपको बुला रही हैं। भी आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। भाई तुम तो मेरे घर आते नहीं, लेकिन जब मैं आया करूं तो कम से कम कमरे से निकलकर सलाम तो कर लिया करो। आसिम की तरह समझती हूँ मैं तुम्हें। खाला मैं भी आपको माँ ही समझता हूँ। यकीन जानिए मुझे नहीं पता चला कि आप कब आई हैं। शायद तुम सो रहे थे। भाई दिन के वक्त घर पे पड़े सोते रहना ना मर्दों का शिवा नहीं होता। खाला आज ही के दिन घर हूँ, और वो भी शायद इसलिए कि खुदा ने मुझे रोक लिया कि मेरी प्यारी खाला ने आना है। तुम्हारी खाला ने तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। अब ये मत समझना कि मैंने इन्हें मजबूर किया है। मजबूर कर भी लो तो माँ हो तुम, औलाद के लिए सोचना तुम्हारा फर्ज है। ऐसी क्या बात है जो दोनों बहनें मिलके मेरी क्लास ले रही हैं? मलका से क्या नाराजगी तुम्हारी? ज्यादा से पूछ पूछ के मैं थक गई हूँ, तो कुछ बताती नहीं मुझे। छोड़ें इस बात को, वो अपने घर में खुश है ना, यही बात है। वाह बेटा वाह, जिस लड़की पे मैके के दरवाजे बंद कर दिए जाए वो लाख चाहे भी ना तो ससुराल में खुश नहीं रह सकती। आखिरकार किस बात की नाराजगी है? क्यों पाबंदी लगा रखी है तुमने उस पर? बताएं अपनी बहन को उसका जुर्म क्या है? क्या गलती हो गई उससे? तुम दोनों बताते क्यों नहीं मुझे? जाने दो उसे। अरे मलका की वही जिद नौकरी करने की, उसने बगैर बताए नौकरी के लिए हाँ कर दी, उसी बात का गुस्सा है। अच्छा तुम फिक्र ना करो, ये समझ जाएगा। मैं आसिम से कहूंगी इसको समझाए। मुन्नी चाय ले आओ। समझते ही तो नहीं हो तुम मुझे। और अगर तुम्हें मुझे समझना है ना तो अपने विजन को, अपने पर्सपेक्टिव को एटलीस्ट इतना ब्रॉड कर लो कि तुम्हें मेरे आसपास के लोगों पे शक ना करना पड़े। वकास आ जाओ बेटा, खाना लगा हुआ है। जब से आओ कमरे में बंद हो, बाहर ही नहीं आ रहे। खैरियत तो है? मॉम आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। अब मामू से बात करें, उन्हें बोले कि निकाह की डेट दे दे। What? मॉम प्लीज, बेहतर है कि निकाह अभी हो जाए, वरना शायद कभी ना हो। अब क्या हो गया? क्या कहा किसी ने? मॉम अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर देर कर दी ना तो बहुत कुछ हो जाएगा, ट्रस्ट मी। मसलन क्या हो जाएगा बताओ तो। मॉम नवेरा इज नॉट हैप्पी विद मी।
मुझे तो लगता है तुम भी उसके साथ खुश नहीं हो। तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हो। वो शक करती है मेरी मोहब्बत पे। उसको लगता है मैं उसको खुद से दूर कर रहा हूँ। वो अकील पर मुझसे ज्यादा ट्रस्ट करती है। तुम दोनों ने एक गैर जरूरी आदमी के पीछे अपने बने बनाए रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली हैं। मॉम, यही तो मैं चाह रहा हूँ कि ये मामला जल्द से जल्द खत्म हो जाए ना उस गैर जरूरी आदमी की वजह से। अब बस आप कहते हैं कि निकाह करते हैं 1-2 दिन में, क्या हो जाएगा इससे? ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। मैं क्या कहूँ भाईजान से कि हम वकील के डर से निकाह जल्दी करवा लें। तो ये कहने की जरूरत ही क्या है? कहने की जरूरत ही क्या है? निकाह तो होना ही है। आप कहते हैं कि आपकी ख्वाहिश है, अकील का नाम भी मत लीजिएगा। तो नवेरा तो सेम पेज पे हो, वो भी तो यही चाहे ना। अब तुम दोनों तो लड़के बैठ गए हो, कोई बातचीत नहीं है। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक। मैं तो सोच रही हूँ कि अकील की फैमिली से बात कीजिए। आई एम श्योर वो अकील की तरह कमजर्फ नहीं होंगे। मॉम, कोई फायदा नहीं है। उसकी मॉम की कोई पावर नहीं है इस मामले में, और ना ही अकील पर चलेगी उनकी। पता नहीं क्यों मुझे लगता है अकील कुछ भी कर ले, नवेरा उसकी बातों में नहीं आएगी। मॉम, आप अकील को नहीं जानती। वो लड़कियों को इस तरह ट्रैप करता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता। I've seen it with my own eyes। वाह, भाईजान भी क्या सोचेंगे, कितना अच्छा दोस्त रखा हुआ है। वाह। ठीक है, आप बात नहीं करनी तो मैं कर लूंगा मामू से। करती हूँ, सब्र करो। हर काम में जल्दी होती है तुम्हें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं मनाहिल बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मनाहिल? आंटी कैसी हैं? अम्मी ठीक हैं। तो मंगनी में क्यों नहीं आई? वो मैं तो आना चाह रही थी, पर भाई लेकर ही नहीं आए। तो तुम मुझे बता देती, मैं ड्राइवर को भेज देती। हाँ, बट प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ नहीं हो। अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अच्छा, मुझे ना आपसे एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलो। असल में भाई ना आप ही से नाराज़ हैं और वो आपको घर भी नहीं आने देते। अम्मी ने बहुत समझाया उन्हें, पर वो मान ही नहीं रहे। ओके, तो मैं इस बारे में तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? आप भाई से बात करें ना, आप कहेंगी तो वो मान जाएंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरी बात मानेगा? इसलिए क्योंकि वो आपकी बात टाल नहीं सकते और आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है मनाहिल, तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। अरे ऐसा ही है, वो अब भी आपकी पिक्चर्स से बातें करते हैं। आप कहेंगी ना उन्हें? हाँ हाँ, मैं ज़रूर कहूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मलका को फोन किया था? नहीं अम्मी, अब मलका आप ही को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? ये मतलब कि अब भाई खुद ही इजाज़त दे देंगे मलका आप ही को घर पे आने की। ये बात तुम किस बुनियाद पे कह रही हो? और फोन किसका आया था? अम्मी, फ़ोन आया नहीं था, मैंने फ़ोन किया था नवेरा को। क्यों किया तुमने फोन? क्योंकि मैंने उन्हें कहा है कि वो भाई को समझाएं कि वो मलका आप ही से सुलह कर ले। क्या जरूरत थी किसी गैर को घर के मामले में डालने की? अम्मी, वो गैर तो नहीं है। गैर नहीं है तो और क्या? हमारा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मत किया करो उससे फोन। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? इधर यहाँ बैठे। आपको कोई काम था तो मुझे बता दिया होता। अरे बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी मोच आ गई है। मैं लगा देती हूँ आपके पाँव में। हेलो। हेलो आसिम, वो खाला के पाँव पे मोच आ गई है। व्हाट? मगर कैसे?
वो पाँव मुड़ गया उनका, प्लीज उनको डॉक्टर के पास ले चलो। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम प्लीज परेशान ना हो। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। हासिम बस आता ही होगा, दिखाए मैं लगा दूँ। अरे बेटा सो क्यों फोन किया, थोड़ी सी मोची तो है। हाँ तो डॉक्टर को तो दिखाना जरूरी है ना। हम कब परेशान होगा। अम्मी, अम्मी। जी बेटे। जोहा के मैनेजर की कॉल थी, कह रहा था कि जॉब हो गई है। देखा, मैं कहती थी ना जोहा बीबी कुछ ना कुछ कर देंगी। वो कह रहे थे कि 2 महीने ट्राई करेगा, उसके बाद जॉब परमानेंट कर देंगे और सैलरी भी देंगे। अल्लाह तेरा शुक्र मेरे मामू, अल्लाह तेरा शुक्र। मामू को फोन करके बताती हूँ। अम्मी अभी जॉब पे तो जाने दे। खुशी की खबर है बेटा, अपनों को फौरन देनी चाहिए। हमारी खुशी में खुश होंगे वो, तो उससे खुशियां बढ़ती हैं। चले, जैसे आपकी मर्जी। वैसे उन्हें भी शुक्रिया अदा कर देना, जोहा मैम को। हाँ हाँ, उनको भी फोन करूंगी, अभी फौरन करूंगी। खाना तो तैयार है ना बेटा? खाना तैयार। बस ऐसा करना, उसको आते ही सूप दे देना ना, तो ये सूप पी के सो जाएगी। जैसे वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा। अम्मी को दवा दे दी मैंने। अच्छा हुआ ना बेटा, डॉक्टर के यहाँ ले गए। अब कंफर्म तो हो गया ना कि फ्रैक्चर नहीं है? हाँ दादी अल्हम्दुलिल्लाह, मोच थी सिर्फ, शुक्र है फ्रैक्चर नहीं हुआ उनको। मैं तो खाला को कितना मना करती हूँ कि आराम किया करें, मत करें इतना काम, लेकिन सुनती ही नहीं है। लो इसकी बातें सुनो। अरे भाई, मैं सास हो के सारी जिंदगी हो गई उसको ये बात समझाते वो। मेरी बात नहीं समझी तो तुम्हारी बात चंद दिनों में कैसे समझ लेगी वो? अच्छा मलिका, प्लीज अब तुमने अम्मी को काम नहीं करने देना। प्लीज मेक श्योर कि वो किचन में ना जाए। आप लोग बेफिक्र रहें, मैं उनको काम नहीं करने दूंगी। देखा दादी, अगर अब भी अम्मी आराम ना करें तो मुझे हैरत है उन पर। अगर मलिका मुझे ये सब कहे ना, मैं तो सब कुछ छोड़कर घर पे बैठ जाऊँ। ठीक है बेटा। अच्छा चलो ठीक है, तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं जरा नमाज पढ़ लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सना। आप भाई से बात करें ना, आप कहेंगी तो वो मान जाएंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरी बात मानेगा? इसलिए क्योंकि वो आपकी बात टाल नहीं सकते और आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हाय। हाय, आई होप आई डिडंट डिस्टर्ब यू। अरे बिल्कुल भी नहीं, हम तो यही हैं आपके आसपास। कहाँ हो तुम? I wanted to meet you. अभी? हाँ अभी। Can you come home if you're free? सोच लो। मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारे होने वाले मंगेतर को खबर होगी तो नई रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई कर देगा मेरे ऊपर। डरते हो उससे? डरता मैं किसी से भी नहीं हूँ। तो फिर आ रहे हो ना? ओके ठीक है, आता हूँ फिर मैं। बाय। बाय। तुम्हारा फोन। थैंक यू। ये सना वही है ना जो तुम्हारे साथ ऑफिस में होती है? हाँ वो एक्चुअली अम्मी के फ़ोन पर उसने इसलिए फ़ोन नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि सो रही होंगी। मैंने कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं किया? कर सकती हो, बीवी हो मेरी। खाला कह रही थी कि बड़ी अच्छी लड़की है, बड़ी प्यार व्यार करने वाली, ख्याल रखने वाली। हाँ ऐसा ही है। ख्याल तो रखती ही होगी खाला का, प्यार
ये वही है ना जिसे अकील ने देखा था तुम्हारे साथ? अरे बाबा हाँ वही है, लेकिन अकील को भी बहुत गलतफहमी हो गई थी। कि हमारी शादी पे भी नहीं आई थी ना? नहीं। मैं खुद भी आना चाहता था, लेकिन सच पूछो तो मैं बहुत हेजिटेंट था। क्यों? तुम्हारी मंगनी में जो सारा बैड सीन हुआ है ना, मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे आना ही नहीं चाहिए था। तुम आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि वकास ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया, और अगर मुझे पता होता भी ना तो भी मैं तुम्हें ज़रूर इनवाइट करती। थैंक्स। बैठो। मैंने आज तुम्हें यहाँ एक पर्सनल मैटर के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। पर्सनल मैटर? यस, इट्स योर पर्सनल मैटर। और अगर तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते देन इट्स ओके, आई वोंट माइंड, यू कैन से नो। आई वुड नेवर से नो टू यू। आर यू श्योर? मैं अपने पूरे होशो हवास में वादा करके आपसे कहता हूँ। और कुछ? तुम मलिका से नाराज? देखो तुम मुझसे वादा कर चुके हो। हाँ बाबा, नाराज हूं मैं उससे। प्लीज उससे सुलह कर लो, प्लीज उसे माफ कर दो और घर बुला लो। नवेरा, उसने जो भी किया है तुम प्लीज उसे माफ कर दो, प्लीज। तुम्हें अम्मी ने कॉल की थी क्या? मुझे जिसने भी कॉल की, आप मेरी बात मान रहे हैं नहीं? ठीक है, तुमसे वादा जो किया तुम्हारी बात नहीं टालूंगा मैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ये अकीलिया क्या कर रहे हैं? अकेला है? आपको पता ही नहीं? लगता है आंटी को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। मैं आंटी को बताऊंगी कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। डोंट वरी। मैं तो अपने कमरे में था, बस ये पता है कि नवेरा का कोई गेस्ट आया। भाईजान, नवेरा से कौन मिलता है, कहाँ जाती है, आपको ध्यान रखना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो सुमेरा तुम? इस अकील की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज रिलैक्स, मुझे नवेरा पे पूरा भरोसा है। अच्छा भाईजान, मुझे आपसे एक बात करनी है, बल्कि एक रिक्वेस्ट करनी है। कैसी बातें कर रही हो? बहनों का हक होता है भाइयों पे। रिक्वेस्ट नहीं, अपना हक समझ के बात करो। मैंने वकास से भी यही कहा था कि भाईजान मुझे रिफ्यूज कभी नहीं करेंगे। क्यों? उसे कोई शक है कि मैं तुम्हारी कोई बात रिफ्यूज करूंगा? भाईजान, मैं चाहती हूँ कि नवेरा और वकास का निकाह हो जाए, और रुखसती थोड़े दिन बाद से। क्यों? निकाह इतनी जल्दी क्या है? अरे अभी तो मंगनी हुई है दोनों की। भाईजान, मुझे डर लगता है कि कोई हमारी खुशियों को नजर ना लगा दे। बस खामोशी से निकाह कर देंगे और रुखसती के वक्त हम और लोगों को भी इनवाइट कर लेंगे। Stop it, सुमेरा। इस सीधी सुपरस्टिशन की वजह से खामा जल्दी मत करो। Let them have some time to know each other, please. प्लीज भाईजान, इनकार मत कीजिए। मैं इनकार नहीं कर रहा, समझा रहा हूँ। दोनों को एक दूसरे को समझने का वक्त दो, प्लीज। भाईजान, घरी की तो बात है, शादी के बाद ये प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इन दोनों का निकाह हो जाए। कुछ नहीं पता, इससे पहले कि मेरी तबीयत गिरने लगे। कैसी बातें कर रही हो बेकार की? हाँ प्लीज भाईजान, मेरी खातिर नवेरा से बात तो करें। हाँ, मैं कर लूंगा। स्टॉप दिस नाउ। हाय पप्पू। तुम्हारा मेहमान चला गया?
वो सब खैरियत तो है, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं। ये अकील क्यों आया था? डैड, अकील को मैंने बुलाया था। मैंने अकील से उसकी फैमिली के बारे में कोई पर्सनल मैटर डिस्कस करना था। बेटा, इस अकील की फैमिली से दूर रहो, सारे कांटेक्ट खत्म कर दो। बहुत सेल्फिश फैमिली है ये। पापा, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। देखा भाईजान, आपने अकील की फैमिली का जिक्र किया तो कैसे जवाब दिए बगैर चली गई। तो आतिफ नवाज, आज तुम ओपनिंग सेरेमनी पर जा रहे हो। तुम इस इज्जत के लायक नहीं हो कि किसी भी जगह चीफ गेस्ट बन सको। तुम्हारी असलियत इतनी घटिया है कि सोचकर भी घिन आती है। मलिका, यही मौका है आतिफ नवाज से बदला लेने का। बेटा, कहीं जा रही हो तुम? हाँ, वो मेरी कॉलीग थी, उसकी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं है, बस उन्हीं का हालचाल पूछने जा रही थी। तो शाम में चली जाती हैं आसिम के साथ? आसिम थके हुए आते हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती उन्हें। तो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, चले आप मेरे साथ। मुझे लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि चौथा फ्लोर है और लिफ्ट भी नहीं है, आपको जाना पड़ेगा ऊपर। आपका पाँव भी अभी तक ठीक नहीं है, सोच लें। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। अच्छा, ऐसे करो ना, मुन्नी को साथ ले जाओ। मुन्नी को अकील कहाँ जाने देगा, जान निकाल देगा उसकी। हाँ, बेफिक्र रहे ना, मैं रिक्शे वाले को रोक लूंगी वहां पे और 1-1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगी। चलो ठीक है, फिर हो आओ तुम। जी। Thank you so much. चलो भाई, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you for being with us. I'm too much happy, you know. And thank you, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। I know you're too much committed with your work, but it's honor for me कि आप यहाँ पर आए and thank you for being with us. बहुत 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 शुक्रिया। You want to say something for me? Of course. सबसे पहले तो I wish you all the best for this new venture. बहुत ज़बरदस्त सेटअप है, बहुत अच्छा लग रहा है सब, और अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे। और फ़ाइज़ा के बारे में आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। जब फ़ाइज़ा ने अपने करियर का स्टार्ट किया तो इसका पहला प्रोजेक्ट मेरे साथ था। जब ये स्टार्ट करने आई तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ। मुझे लगा कि पता नहीं ये परफॉर्म कर पाएगी या नहीं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया। मैं तमाम उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो बहुत मेहनत करते हैं, डेडिकेशन के साथ अपना नाम बनाते हैं, अपना मकाम बनाते हैं। तो फ़ाइज़ा भी उन्हीं चंद लोगों में शामिल है। एंड यू एक्चुअली सरप्राइज्ड मी। तुमने मुझे भी बहुत सरप्राइज कर दिया जब तुमने ये सब बातें मुझसे भी कही थी। Excuse me, कौन है आप? मिस्टर आतिफ नवाज, बताएं ना इनको कि मैं कौन हूँ। कौन हो तुम? तुम क्या बताओगे, बल्कि मैं बताती हूँ कि मैं कौन। पहचानो, मैं वही हूँ जिसे तुमने इस मुल्क की टॉप मॉडल बनाने का लालच दिया था। तुमने मेरा कितना नाजायज फायदा उठाया, मुझे हरास किया, तो मुझे मालूम हुआ कि इस ग्लैमर और झूठी शान के पीछे तुम जैसे घटिया लोग होते हैं। रबिश। क्या रबिश? क्या तुम नहीं जानते कि तुमने क्या कुछ नहीं किया? मुझे कितना जलील किया, कितना मजबूर किया, बल्कि मुझ जैसी न जाने कितनी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। अरे तुम जैसे दरिंदे होते हैं
जिनकी वजह से हम जैसी औरतें इज्जत से घर से बाहर निकलकर काम नहीं कर सकती। क्योंकि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं तुम्हें। एक्सक्यूज मी, गार्ड निकालो इन्हें बाहर यहाँ से। छोड़ो, क्या गार्ड, खुद चली जाऊंगी। लेकिन तुम याद रखना आतिफ नवाज, रब की लाठी बेआवाज होती है। जाओ इसे। आतिफ नवाज साहब, कौन थी ये लड़की जो आप पर इतना घिनौने इल्जाम लगा कर गई है? मैं नहीं जानता ये कौन थी। आप लोगों ने देख ही लिया किस तरीके से बात कर रही थी। मुझे तो मेंटली अनस्टेबल लग रही थी। मुझे जो याद पड़ रहा है, मेरे ख्याल में ये वो लड़की थी जो मेरे पास काम मांगने आई थी, लेकिन मुझे लगा कि इसमें वो पोटेंशियल है कि ये काम कर सके। फिर उसके बाद इसने मुझे शादी की ऑफर की तो मैंने इसे मना कर दिया और इसे ब्लॉक कर दिया। मुझे लगता है ये उसी का रिएक्शन दे रही थी। एनीवे, आप जस्ट प्लीज लीव इट। इस टॉपिक को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हम जिस काम के लिए गाइस उसको चेयर करना है ना, इसको एंजॉय करना है। सो प्लीज, ठीक है, थैंक यू सो मच, कैरी ऑन। प्लीज कैरी ऑन प्लीज। आखिर क्या लगती है वो राइमा आपकी? वो मेरी कुछ नहीं लगती। और जब मैंने बोला साथ के लिए बोला। क्या हाल था तुम्हारी दोस्त की वालदा का? अब साथ माँ से बढ़कर ठीक है। कब फारिग हो रही है? कहाँ से? अस्पताल से। तुम उनको अस्पताल मिलने गई थी ना आज? हाँ, वो आज ही डिस्चार्ज हो जाएंगी वहां से। आपका फोन बज रहा है, मैं लेकर आती हूँ। किसका फोन है? तुम सुन लेती ना। हेलो, वालेकुम सलाम बेटा। क्या दिल से कह रहे हो ना? जीते रहो, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। खुदा हाफिज बेटा। क्या हुआ? अकील से वैसे किसी खुशखबरी की उम्मीद तो नहीं? अब इतना बुरा भी नहीं है। एहसास हो गया ना कि खाला ने इतने मान से जो कुछ भी कहा था मान लेना चाहिए। क्या कहा था आपने? पिछली बार जब वहां गई थी तो समझाया था कि अपनी बहन से नाराजगी खत्म कर दो। आपको क्या जरूरत थी ये बात करने की? बात की तो फायदा हुआ ना, मान ली उसने बात मेरी। कह रहा था कि मलका से कहो जब चाहे घर आ सकती है। भाई ये तुम्हारा खून है, कब तक नाराज रह सकता था भला? शुक्र है आपसे रिश्ते का मान तो रख लिया उसने। थैंक्स। डैड, क्या आपको भी बुरा लगा कि अकील क्यों आया? तुम बताओ क्यों आया था वो यहाँ? डैड, मैंने उसे बुलाया था। मैं जानती हूँ आंटी को अकील का यहाँ आना पसंद नहीं है और आप भी इसीलिए नाराज हैं। देखो, तुम्हें वकास और समीरा का ख्याल रखना पड़ेगा ना। डैड, वो लोग मुझ पे शक करते हैं। All the more reason you have to be very careful. जो लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं उनका लिहाज रखना चाहिए। हक है उनका तुम पे। डैड, किस बात का शक है उनको? वेलकम टू द रियल वर्ल्ड बेटा। ये असल दुनिया है, असल जिंदगी है, इसके अपने असूल हैं। सुमैरा तो चाह रही है कि तुम्हारी और वकास की शादी जल्द से जल्द हो जाए। पर डैड, वो ऐसा क्यों चाहती हैं? इतनी जल्दी क्यों है उन्हें? In fact, they are a bit worried for you. डैड, उन्हें लगता है कि मैं अकील के साथ भाग जाऊंगी। Watch your words. आइंदा ऐसी बात मत कहना। डैड, I'm so sorry, but यही सच है। जिन लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है, एतबार नहीं है, उन लोगों के साथ मैं जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ?
इस वक्त कॉल करने की वजह? ऐसे मैं जानता था तुम मेरे बारे में सोच के गुस्सा हो रहे होगे, बेचैन हो रहे होगे, और मैं कॉल करूंगा तो तुम कॉल भी पिक नहीं करोगे। What makes you think कि तुम इतने इम्पोर्टेंट हो कि हर कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा होता है? अरे मेरे बारे में या फिर नुवेरा के बारे में सोचना एक ही बात है ना। क्यों फोन किया? मैंने सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि आज भी मुझे नुवेरा ने ही बुलाया था। मुझे क्यों बता रहे हो? अरे भाई इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी तरह ना जब आंटी ने भी मुझे और नुवेरा को साथ देखा था तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा बता दूं, एटलीस्ट उन्हें ये तो पूछना चाहिए था ना कि मैं वहां पे क्यों आया था। लिसन, तुम में या तुम्हारी किसी भी बात में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अंडरस्टूड? अच्छा लेकिन इतना रूड क्यों हो रहा है? हेलो हेलो, इतना गुस्सा? सोई नहीं तुम? नहीं डैड, मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। वकास की वजह से? जी डैड, वो चाहता है कि मैं उससे इसी वक्त शादी करूं, और अगर मैं उससे ये शादी इस वक्त नहीं करती तो उसको ऐसा लगता है कि मैं उससे कभी भी शादी नहीं करूंगी। भाई इससे तो ये साबित होता है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। हाँ, तुमने इनसिक्योर कर दिया उसको ना। ये भी तो मोहब्बत ही है ना, अगर आपके दिल में किसी को खो देने का खौफ पैदा हो जाए। इतने खौफजदा इंसान के साथ शादी करके तो मैं हर मर्तबा उसको एक्सप्लेनेशन ही देती रह जाऊंगी। ऐसे नहीं कहते, ये छोटी छोटी बातें हैं, साथ रहोगी ना ये प्रॉब्लम्स खुद ही हल हो जाएंगे, हट जाएगी मुसीबत। खाला को कॉल की थी मैंने। क्यों? इसकी नौबत क्यों पेश आई? मैंने उनसे बोल दिया है कि मलका अगर घर आना चाहती है तो आ सकती है। उन्होंने पूछा नहीं? ख्याल कैसे आ गया अब तुम्हें? पूछना क्यों? खाला यही तो ख्वाहिश थी। ख्वाहिश तो तुम्हारी माँ की भी थी। माँ की ख्वाहिश खाला की ख्वाहिश से ज्यादा नवेरा जीत गई। तुम्हारा अभी भी उससे राब्ता है? बिल्कुल है राब्ता। यही राब्ता तो काम आया। वैसे भी आपने खुद ही तो कॉल की थी नवेरा को। भाई मैंने फोन किया था नवेरा को। मैंने इसे डांटा था। अब उस लड़की से हमारा क्या ताल्लुक? ताल्लुक है तो उसे हमारी फिक्र है ना अभी। वकास को इस ताल्लुक का पता है? उसके तो खबर सुन के होश ही उड़ गया था। क्या तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है? बाहर के मामलात ना अभी बाहर ही रहने दीजिए, मैं देख लूँ। जाओ देखो मीठे में क्या है, लेकर आओ। मेरा फेथ बहुत कमजोर हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार वकास से मिलके सब कुछ क्लियर कट बात कर लूँ। तो वकास से मिलने से और बात करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन देखो मैं नहीं चाहता कि बात खराब हो कोई। खैर आप खुद बताएं कि अगर इस तरह जल्दबाजी में शादी होगी तो कौन सा मामला हल हो जाएगा? वकास से मंगनी करने को तुम तैयार हो तो इसका तो मतलब यह है कि तुमने उसको अपना लाइफ पार्टनर मान लिया है, और अगर वो जल्दी शादी करने की बात कर रहा है तो ये उसका हक है, तुम्हारा भी। इतनी छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग को दिल से नहीं लगाना चाहिए।
सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम वंस यू गाइस स्टार्ट लिविंग टुगेदर। ओके डैड, तो फिर आप मुझसे प्रॉमिस करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो फैसला मैं करूंगी उसमें आप मेरा साथ देंगे। फैसला? कैसा फैसला? डैड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप सिर्फ मेरे डैड नहीं हैं, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। आपने मुझे हमेशा हर बात में सपोर्ट किया, हमेशा आप मेरे साथ खड़े रहे। लेकिन मैं ऐसे इंसान से कैसे शादी कर सकती हूँ जो मुझे ट्रस्ट नहीं करता, जो मेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता? अगर वो मुझसे शादी करना चाहता है ना डैड, देन ही हैज टू लर्न टू ट्रस्ट मी। अरे तुम अभी तक सोए नहीं? मैं आपके पास ही आ रहा था। क्यों? अब जब नवेरा की तरफ गई हैं तो अकील था वहां पर। बेटा टाइम तो देखो क्या हो रहा है, सो जाओ जाके, बहुत रात हो गई है। मॉम मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए प्लीज। हम सुबह बात कर लेंगे बेटा। इसका मतलब है वो सही कह रहा था। क्या कह रहा था वो कह रहा था कि नवेरा ने उसे खुद बुलाया था वहां पर। वो असल में नवेरा कही थी कोई फैमिली मैटर था, इसको डिस्कस करना था। नवेरा ने बुलाया और अकील खुद गया, बात तो एक ही है ना। प्लीज वकास सो जाओ, मेरे वाकई सर में दर्द हो रहा है। जस्ट गो टू स्लीप, जाओ, बहुत रात हो गई है। दिस इज नॉट ऑन नवेरा, तुम मुझे हर्ट कर रही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिससे मैं मोहब्बत करूंगा वो मेरे ट्रस्ट को इतना शैटर करेगी। दिस इज नॉट राइट। सब कुछ खो